तो आपका स्टूडेंट दोस्त राकेश कुमार संगम मित्र राकेश चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है अपने राजस्थान पर्यटन में भाग 1 और भाग 2 करवा चुका हूँ। आज मैं लाया हूँ आपके सामने तीसरा भाग। तो हो सके तो आपने उसमें नोट्स में बना लेना या फिर डायरेक्ट पढ़ लेना। ये मैं लिखने वाला था लेकिन समय के अभाव कारण लिख नहीं पाया, तो मैं आपको अभी डायरेक्ट समझ नोट्स में समझा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पढ़ते हैं यहाँ से ये वो है सभ्यता और परिवार। सबसे पहली बात ये है अपनी आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता जो है वो अनूपगढ़ व श्रीगंगानगर में स्थित है। उसके बाद सोती सभ्यता बीकानेर में। इसे ध्यान रख लेना आप। सोती मतलब सौंठ होता है, अपन चाय में डालते हैं, मतलब बिकी कहाँ पर, बीकानेर में। उसके बाद ओला सभ्यता कहाँ है, जैसलमेर में। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में। तिलवाड़ा जगह भी वहीं है, तिलवाड़ा सभ्यता भी वहीं है, बाड़मेर में। उसके बाद भीनमाल जालो। जिसे ये सभ्यता है ना, वो सभ्यता को जगह स्थान के नाम पर ये, तो जैसे आपको स्थान याद रहता है तो फिर आप इस सभ्यता को आराम से याद कर सकते हैं। यह ध्यान रह जाएगी आपको कि यहाँ पर सभ्यता है या नहीं है। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में, भीनमाल सभ्यता जालोर में, पहाड़ सभ्यता उदयपुर में, बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में। उसके बाद ईसवाल सभ्यता है वह उदयपुर में। उसके बाद नगरी सभ्यता है चित्तौड़गढ़ में। अगली सभ्यता है बागौर सभ्यता कहाँ, भीलवाड़ा। उसके बाद जाजपुर सभ्यता अगला जाजपुर भीलवाड़ा में, फिर जाजपुर भी सभ्यता भीलवाड़ा में। उसके बाद तिपटिया सभ्यता कहाँ है, कोटा में। उसके बाद कोटला सभ्यता कहाँ है, झालावाड़ में। डडीकर सभ्यता अलवर में। बेराट सभ्यता जयपुर में। नलियासरा सभ्यता सामर जयपुर में। जोधपुर सभ्यता भी जयपुर में। ये कंफ्यूज मत हो जाना, पर जोधपुर का नाम देखकर आप जोधपुर में कर दे। जोधपुर सभ्यता कहाँ है अपने, यह जयपुर में। उसके बाद गणेश्वर है नीम का थाना सीकर में। ध्यान रखना इसको। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी में कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, जो सीकर में स्थित है। उसके बाद गुरारा सभ्यता भी कहाँ पर, यह सीकर में। उसके बाद सोनारी सभ्यता भी कहाँ है, झुंझुनू में। कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता रंगमहल सभ्यता ये भी हनुमानगढ़ में। और पीलीबंगा इनके अलावा पीलीबंगा सभ्यता है वो भी हनुमानगढ़ में। और रंग वैली सभ्यता कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। उसके बाद गिलुंड सभ्यता कहाँ है, राजस्थान में। गिलुंड कहाँ है, राजसमंद में के नज़दीक पड़ता है। नारदुर्ग सभामाधपुर हो गया। उसके बाद मंडरागिरी दुर्ग कहाँ पर, यह भी करौली में। बहादुरपुर रंगमहल सभ्यता वो है हनुमानगढ़ में। उसके बाद गिलुंड सभ्यता राजसमंद में। रेड सभ्यता टोंक है। इसको टाटा नगरी भी कहा जाता है। इसको राजस्थान की टाटा नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है टोंक में। उसके बाद नगर सभ्यता कहाँ है, उनियारा टोंक में। उसके बाद गर्दला सभ्यता कहाँ है, बूंदी में। उसके बाद अपना जो अलग चीज़ आती है वो आती है अपने राजस्थान में प्रमुख दुर्ग। यह है अपने फेमस होता है सोडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, गंगानगर में। उसके बाद जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, बीकानेर में। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। कोटला दुर्ग बाड़मेर में। सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में। ये ध्यान रखना, सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी होती है। जो स्वर्णगिरी दुर्ग है वो है जैसलमेर में, वो जो सुवर्णगिरी है वो है जालोर में। अचलगढ़ दुर्ग वो कहाँ है, सिरोही में। बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पर, ये सिरोही में। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। भैंसुरगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। उसके मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है भी। उसके बाद बनेड़ा दुर्ग है भीलवाड़ा में। कोटा दुर्ग कोटा में। इंद्रगढ़ दुर्ग या कोटा है बूंदी में, तो पहले कोटा उसके बाद बूंदी। उसके बाद गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। मनोहर थाना दुर्ग है ये झालावाड़ में। नवलखा दुर्ग झालावाड़ में। सावाद दुर्ग बारा में। शेरगढ़ भी बारा में। उसके बाद शेरगढ़ दुर्ग बारा में हो गया। रणथंभौर दुर्ग ये सब पता है सवाईमाधोपुर में। और खंडार दुर्ग भी सवाईमाधोपुर में, जो एमपी और राजस्थान के सीमा के नज़दीक पड़ता है। खंडार दुर्ग सवाईमाधोपुर हो गया। उसके बाद मंडरायल दुर्ग कहाँ पर, यह है करौली में। अगला दुर्ग है अपना तिवनगढ़ दुर्ग कहाँ पर, करौली में। उसके बाद ऊँटगिरी दुर्ग कहाँ पर, यह भी करौली में।
बहादुरपुर दुर्ग कहाँ पर है? करौली में। धौलपुर दुर्ग भी कहाँ पर है? करौली में। बेर दुर्ग कहाँ पर? भरतपुर में। तवनगढ़ दुर्ग कहाँ पर? भरतपुर। तिमनगढ़ की बात करें तो करौली में, लेकिन तवनगढ़ की बात करें तो वह भरतपुर में। उसके बाद अपना डीग दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में। लोहागढ़ का किला भी भरतपुर में, किला दुर्ग एक ही बात है। और विजयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में। नीमराना कहाँ पर है? अलवर में। काकनवाड़ी का दुर्ग कहाँ पर है? अलवर में। बाला दुर्ग भी कहाँ पर? अलवर में। बाला दुर्ग अभी आया था, BSTC एग्ज़ाम में आया था ये 2024 के में। जो बाला दुर्ग कहा जाता है, कुमार दुर्ग कहा जाता है इसको। उसके बाद अजबगढ़ दुर्ग कहाँ पर? ये अलवर में। भानगढ़ दुर्ग कहाँ पर? अलवर में। भानगढ़ दुर्ग को भूतिया दुर्ग भी कहा जाता है, जहाँ पर पर्यटकों को रात में जाने की अनुमति नहीं है। उसके बाद तिजारा दुर्ग कहाँ पर? अलवर में। इंदौर दुर्ग कहाँ पर? अलवर में। ये इसको याद रखना, इंदौर में नहीं है, इंदौर दुर्ग कहाँ पर है? अलवर में। उसके बाद चोमू दुर्ग कहाँ पर? अलवर में, जयपुर में। उसके बाद मोरिजा दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। माधवराजपुरा दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। करणसर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में। उसके बाद अगला दुर्ग है अपना फतेह दुर्ग कहाँ पर है? सीकर में। लक्ष्मण दुर्ग भी कहाँ पर है? सीकर में। उसके बाद चूरू का किला कहाँ है? चूरू में। बिना देसर का किला कहाँ पर है? चूरू में। बटनेर दुर्ग भी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। खीवसर दुर्ग नागौर। अहिछत्रपुर दुर्ग नागौर में। और मेड़ता दुर्ग नागौर में। और कुचामन दुर्ग नागौर में। ये 4 दुर्ग है, ये जो सब ये चारों ही नागौर में। उसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, जो चीड़ाटूप पहाड़ी पर राव जोधा ने बनवाया था। उसको मेहरानगढ़ या मेरुध्वज दुर्ग भी कहा जाता है। मंडोर दुर्ग जोधपुर में। सोजत दुर्ग पाली में। सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए ध्यान रखना। सोजत दुर्ग कहाँ पर है? पाली में। इसको GI टैग मिल चुका है, सोजत पाली को भी, सोजत की मेहंदी को। उसके बाद कुम्भलगढ़ दुर्ग कहाँ पर? राजसमंद में। दुर्ग कहाँ पर? राजसमंद में। टोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में। जो कर्नल जेम्स टोड था, उसके नाम पर टोडगढ़ दुर्ग का नाम रखा गया था। उसके बाद अकबर दुर्ग कहाँ पर? अजमेर में, जिसको अकबर का किला भी कहा जाता है। केहरीगढ़ दुर्ग कहाँ पर? अजमेर में। उसके बाद तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर? अजमेर में। उसके बाद असीरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? टोंक में। चौमुखा दुर्ग कहाँ पर है? टोंक में। कांकोड़ दुर्ग कहाँ पर है? टोंक में। दौसा का दुर्ग भी दौसा में ही है। बूंदी तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में है। उसके बाद अपनी अगली चीज़ आती है, वो आती है अपनी राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान के प्रमुख मंदिर में सबसे पहला गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, यह पर है, यह हमारा श्रीगंगानगर में। उसके बाद गंडेश्वर या संडेश्वर मंदिर, ये भांडा शाह मंदिर, यह है बीकानेर में। उसके बाद कपिल मुनि का मंदिर भी और मेला भी कोलाय झील के नज़दीक में कहाँ पड़ता है? बीकानेर में या कहाँ? बीकानेर। उसके बाद हैरम गणपति, इसको याद रखना, गणपति भी कई तरह का आएंगे यहाँ पर, इसलिए गणपति को याद रखना। हैरम गणपति ये है अपना बीकानेर में। उसके बाद तनोटिया माता है अपना जैसलमेर में, जिसको रुमाल वाली देवी या सैनिक वाली देवी कहा जाता है। उसके बाद रामदेवरा मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। उसके बाद लोद्रवा जैन मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में। उसके बाद किराड़ू मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में। नकोड़ा जैन मंदिर, किराड़ू बाड़मेर, ये है अपना बाड़मेर में। और नकोड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? मेवानगर बाड़मेर में। किराड़ू मंदिर जो है ना बाड़मेर में, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? ये है बाड़मेर में। जहाज जैन मंदिर कहाँ पर है? जालोर में। अपराजितेश्वर महादेव मंदिर, ये रामसीन, ये जिसको जो जालोर में स्थित है। सुंदा माता रोपवे, सुंदा माता मंदिर जसवंतपुरा भीनमाल जालोर में स्थित है। उसके बाजना गणेश, जैसा हेरम मंदिर बताया था मैंने, ये बाजना गणेश हेरम मंदिर बताया था मैंने आपको कहाँ पर? ये था अपने हेरम मंदिर कहाँ पर? बीकानेर में। लेकिन ध्यान रखना, ये है बाजना गणेश कहाँ पर है? सिरोही में। उसके बाद रसिया वालम यानी कुंवारी कन्या मंदिर, यह कहाँ पर है? सिरोही में।
इसके बाद अपना अगला ये अचलेश्वर महादेव मंदिर, ये अंगूठा मंदिर भी कहा जाता है, अंगूठा महादेव भी कहा जाता है, ये सिरोही में। उसके बाद विमल शाही मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में। उसके बाद लूणा शाही मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में। उसके बाद भीमा शाह का पितलहर मंदिर कहाँ पर? यह भी सिरोही में। और कुंतुनाथ का मंदिर कहाँ पर है? सिरोही में। उसके बाद ऋषभदेव केसरियानाथ का कालाजी मंदिर कहाँ पर? उदयपुर में। उसके बाद जगत अंबिका मंदिर कहाँ पर है? यह उदयपुर में। उसके बाद जगदीश मंदिर सपनों का बना मंदिर कहाँ पर? उदयपुर में। उसके बाद शस्त्र भाव या साहस भाव मंदिर, यह उदयपुर में। उसके बाद बेणेश्वर या शिवालय नवाटापुरा डूंगरपुर में, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अर्थुणा का शिव मंदिर कहा जाता है, बांसवाड़ा में जो स्थित है। उसके बाद कालिंजरा जैन मंदिर है बांसवाड़ा में। उसके बाद छींच ब्रह्मा मंदिर है बांसवाड़ा में। ब्रह्मा मंदिर बाड़मेर में, पुष्कर में भी, लेकिन छींच ब्रह्मा का बात आ जाए तो छींच ब्रह्मा कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। इसके बाद त्रिपुरा सुंदरी का बांसवाड़ा, जिसको तुरताई माता कहा जाता है, जो अपनी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उसकी कुलदेवी है। उसके बाद समाधीश्वर मंदिर, यह है चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद सावलिया मंदिर मंडफिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसमें बहुत चढ़ावा आता है। उसके बाद कुंभ मंदिर या मीरा मंदिर कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। मीरा छत्री भी चित्तौड़गढ़ में और मीरा मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद सवाई भोज मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। उसके बाद कुशाल माता मंदिर, ये भी भीलवाड़ा में। कंसवा शिव मंदिर कोटा में। गेपरनाथ का मंदिर कोटा में। विभीषण मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। जो राजस्थान का एकमात्र विभीषण का मंदिर है वो कोटा में स्थित है। 7 शैलियों का मंदिर या पद्मनाभ मंदिर, ये भी झालावाड़ में स्थित है। अगला है अपना शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर? झालावाड़। उसके बाद चांदखेड़ी जैन मंदिर कहाँ पर? झालावाड़ में। उसके बाद ब्रह्माणी माता सोरसिंहवाड़ा में स्थित है। चौथ माता सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। लीला देवी कहाँ पर है? करौली में, जहाँ के लांगोरिया गीत बहुत प्रसिद्ध है। महावीर जी का जैन मंदिर जो चांदन करौली में स्थित है। शेर शिकार गुरुद्वारा कहाँ पर है? धौलपुर में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? धौलपुर में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? यह है भरतपुर में। उसके बाद उषा मंदिर दोनों भरतपुर में स्थित है। गंगा माता मंदिर यह भरतपुर में स्थित है। पांडुपुर हनुमान जी ये अलवर में स्थित है। और नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर ये जयपुर में स्थित है, जो आमेर के अंदर स्थित है, जो मानसिंह के टाइम में उसको बनाया गया था कनकावती द्वारा। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये बिरला मंदिर कहा जाता है, जो जयपुर में स्थित है। और गोविंद देव मंदिर यह भी जयपुर में स्थित है। और उसके बाद खाटू श्याम जी रिंग से थोड़ी आगे है, वह सीकर में स्थित है। हर्षनाथ शिवालय भी सीकर में है, जो जीर्ण माता का मंदिर उसके नज़दीक है। ये जीर्ण माता मंदिर भी सीकर में है। उसके बाद रानी सती मंदिर झुंझुनू में। उसके बाद सालासर बालाजी जिसका मंदिर चूरू में है। उसके बाद सेवा गुरुद्वारा ये सेवा गुरुद्वारा कहाँ पर है? चूरू में। ददरेवा मेड़ी चूरू में, जो अपना जो लोक देवता है गोगा जी, उनके लिए उनकी शीर्ष मेड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रख लिया अपना वो है दधी माता मंदिर कहाँ पर है? ये नागौर में। उसके बाद ओसिया मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। सच्ची माता मंदिर ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में। मूचला महावीर कहाँ पर है? यह है पाली में। उसके बाद फालना स्वर्ण जैन मंदिर कहाँ पर है? यह है पाली में। उसके बाद नारलाई जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। उसके बाद नाडोल के जैन मंदिर है अपने पाली में। उसके बाद रणकपुर जैन मंदिर भी पाली में, जिसको खम्भों का वन कहा जाता है। उसके बाद बरकाना जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। उसके बाद परशुरामेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? पाली में। सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? अजमेर में।
ब्रह्मा मंदिर बाड़मेर में भी है, छींच ब्रह्मा मंदिर बांसवाड़ा में है, और ब्रह्मा मंदिर एक अजमेर में भी जो पुष्कर में। उसके बगल में ये सावित्री मंदिर जो अजमेर में, उसके बगल में ये गायत्री मंदिर ये भी अजमेर में, उसके साथ में ये रंगनाथ मंदिर जो अजमेर में, और कल्याण जी डिगीपुरी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है, टोंक में, जिसके लिए गाना फेमस है, ना बाजे छन्नो गज बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। इसके बाद है पीपा मंदिर कहाँ पर है, ये टोंक में। इसके बाद मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में है। वो हर्षद माता कहाँ पर है, दौसा में। हर्षद पहाड़ी या हर्षनाथ का मंदिर तो कहाँ पर है, सीकर में, लेकिन हर्षद माता की बात करते हैं तो यह दौसा में। उसके बाद सूर्य मंदिर कहाँ पर है, दौसा में। तो दोस्तों ये हमारे लिए ये हमारा पार्ट 30 कंप्लीट होता है राजस्थान पर्यटन का। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद।